अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आईटीबी के नए सवाल के साथ इस वक्त हम अपनी क्लास शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले मैं ये चाहूंगा कि आपके पास पेन होना चाहिए, रजिस्टर होना चाहिए और हैंड फ्री होनी चाहिए। हैंड फ्री यहाँ लगाएंगे, पेन हाथ में रखेंगे और उसको रजिस्टर पे आप लिखना शुरू करेंगे। द क्वेश्चन इज राइट, थोड़ा सा और बड़ा कर लूँ अगर आप चाहें। ओके, एक तीन, राइट अगर जरा राइटिंग नजर आ रही कोई जवाब दे दे। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सही नजर आ रहा है सर। वेरी गुड। Write a short note on memorandum of association. Wow, what a question! कितना जबरदस्त सवाल है ना? Okay. Write a short note on memorandum of association. इसके ऊपर हम एक लिखने जा रहे हैं short note. Memorandum of association. अच्छा जी, अब इस पे हम बात शुरू करें। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बेसिकली किसी भी कंपनी का एक आइन होता है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन किसी भी कंपनी का एक आइन होता है, एक कानून होता है। सही है जी? क्या मतलब आइन क्या होता है और कानून क्या होता है? क्योंकि आप पार्ट 1 के स्टूडेंट हैं, पार्ट 2 के अंदर तो बकायदा लॉ एक बकायदा सब्जेक्ट है जिसके अंदर तमाम चीजों को डिटेल में बताया जाता है, लेकिन चूंकि आपको नहीं बताया जाता है इसलिए थोड़ा सा आपको मैं बताना चाहूंगा। तो बात यह है कि देखें, there is a constitution in Pakistan which is called Constitution of 1973। 1973 का एक आइन है जो हम इस वक्त पाकिस्तानी फॉलो कर रहे हैं। सही है? अच्छा जी, अब उसमें क्या लिखा हुआ है? तो जो भी उसमें लिखा हुआ है उस पर हमें अमल करना जरूरी है, और जो उसमें लिखा हुआ है अगर हम उस पर अमल नहीं करते, जो कुछ लिखा हुआ है अगर हम उस पर अमल नहीं करते तो क्या हो जाएगा? वो जुर्म हो जाएगा और हमें उस जुर्म की सजा मिलेगी। ठीक है जी, मिसाल के तौर पर उसमें लिखा हुआ है हमें कानून की पासदारी करनी है। अब हम कानून की पासदारी नहीं करते, हमें सजा मिलेगी। उसमें लिखा हुआ है चोरी नहीं करनी, हम चोरी करेंगे, हमें सजा मिलेगी। उसमें लिखा हुआ है कत्ल नहीं करना है, हम कत्ल करेंगे, हमें सजा मिलेगी। यानी कि जो कुछ उसमें लिखा हुआ है वो हमने मानना है बहैसियत पाकिस्तानी शहरी। हम पर वो तमाम उसूलों को, तमाम उन कानूनों को मानना जरूरी है जो कि लिखे हुए हैं उस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। सही है? ये बात हो गई। आगे बढ़ते हैं। अब ये जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है बेसिकली ये भी एक कंपनी का कानून होता है बेसिकली। ठीक है ना? अब कंपनी क्या करती है? कंपनी अपना आइन बनाती है, तमाम चीजें उसमें लिखती है कि हम इन इन चीजों को फॉलो करेंगे और इन चीजों की बुनियाद पर हमारा जो है वो, हमारी कंपनी जो है वो चलेगी। तो वो सारे के सारे कानून क्या होते हैं? वो सारे इस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन उसे कहा जाता है। ठीक है ना? A memorandum of association is a combination of all the rules and regulations that are to be followed by any private or public limited joint stock company। तो लिखना शुरू करते हैं। साथ साथ देखते रहिएगा, जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे वैसे आपने लिखना है। एक मिनट। ओके, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन is
The most important document of any private or public limited joint stock कंपनी। सबसे पहले हमने बताया कि भाई ये सबसे अहमियत, सबसे ज्यादा अगर किसी कंपनी के डॉक्यूमेंट्स में अहम डॉक्यूमेंट होता है तो वो ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है। मेमोरेंडम of association is comprises of a memorandum of association is comprises of all the rules and regulations to be followed by the principal or any joint stock company. A joint नहीं, a memorandum of association is divided in 5 clauses that are as follows। जी यहाँ तक लिख रहे हैं, तो फिर इस पर थोड़ी सी बात करते हैं, ठीक है ना। ओके, देखें जैसा कि मैंने बताया कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है वो सबसे ज्यादा अहम डॉक्यूमेंट है, ठीक है जी। अब देखें इस वक्त जो कुछ भी हम पढ़ते हैं ना इसके अंदर आईटी में, जिस वक्त मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये तमाम की तमाम चीजें एज इट इज जाकर अप्लाई होंगी। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये वैसे ही अप्लाई होगा, सही। मतलब कि होता क्या है कि एक जॉइंट स्टॉक कंपनी थी, प्राइवेट लिमिटेड जॉइंट स्टॉक कंपनी, उन्होंने एप्लीकेशन दी हमारे ऑफिस में, जो कि मैं मॉर्निंग में जॉब करता हूँ, मैंने आपको बताया। तो उन्होंने अप्लाई किया लोन के लिए, कोई 500 मिलियन का लोन। अब 500 मिलियन का लोन की एप्लीकेशन वो बंदा देता है ना जब कोई, तो वो ऐसे नहीं देता, और ना ही आप उसको ऐसे मना कर सकते, क्योंकि उसकी अप्रोच कितनी होगी। जो 500 मिलियन जो आपसे उधार मांग रहा है और उसके बदले में वो आपको 800, 900 या 1000 मिलियन की सिक्योरिटी दे रहा है, घर, जमीनें, गाड़ी, बंगला, फैक्ट्री, वॉटेवर जो कुछ भी दे रहा है वो, ठीक है ना, तो हल्का बंदा तो वो नहीं होगा ना। अब कोई ऐसे कुछ छोटा मोटा बंदा आता 10 लाख दे दो, 20 लाख दे दो, 50 लाख दे दो, हमारा मूड नहीं है, अब उसको फटाक से मना कर देते हैं। और हमें पता है कि वो बेचारा कोई कुछ जानता नहीं, वो कहाँ जाएगा, कहीं पे भी नहीं जाएगा, अपने घर ही जाएगा, तो हम उसको मना कर सकते हैं आराम से, कोई भी बैंक मना कर सकता है। लेकिन जब कोई इतनी बड़ी कंपनी बाकायदा थ्रू प्रॉपर चैनल जब कोई वो एप्लीकेशन लगाती है, ठीक है ना, कोई एप्लीकेशन लगाती है, तो उसके पास पूरा सिस्टम होता है, और उसको आप मना भी करेंगे तो विद रीजन आपको करना होता है, ऐसे आप मना नहीं कर सकते। अब हुआ ये प्रॉब्लम ये हो गई कि जब उन्होंने अप्लाई किया तो 500 मिलियन का लोन आसान नहीं होता और मजाक नहीं होता। अगर मैं कर भी देता हूँ और मुझे वो सही लोन लगता है, अल्लाह ने करे कल को कोई बात निकलती है, तो एफआईए और नैब ये इन जो है ना ऑफिस को भुगतना पड़ता है, ठीक है ना। आप क्योंकि ये लेक्चर वीडियो वाला है और आप जानते हैं, तो इंशाल्लाह कुछ बातें ऐसी हैं जो मैं आपको 1 to 1 इंशाल्लाह क्लास में ही बताऊंगा। खैर मुख्तसर करके आपको थोड़ा बताता हूँ कि हुआ ये कि अब उन्होंने एप्लीकेशन लगा दी। मैंने कहा ठीक है जी, मुझे 15 दिन का टाइम दें, मैं आपकी कंपनी प्रोफाइल और तमाम चीज़ें पढ़ता हूँ
आप मुझे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, प्रोस्पेक्टस, ये 3 डॉक्यूमेंट मैंने उनसे उनकी कंपनी के मांगे, ठीक है ना। वो डॉक्यूमेंट मैंने मंगा लिए सारे, कंपनी प्रोफाइल, डायरेक्टर के नाम, सबके शनाख्ती कार्ड, एनएससी, तमाम चीजें मैंने मंगा ली। अब मैंने उसको पढ़ना शुरू किया। सबसे पहले मैंने उठाया मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन 400 पेजेस पर था, यानी कि जिस डॉक्यूमेंट की इस वक्त जिस डॉक्यूमेंट के बारे में आप ये पढ़ रहे हैं, ये 10 नंबर का सवाल आता है, ये बहुत बार आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर याद कीजिएगा। एक हफ्ते अगली क्लास आईटीबी की जो होगी उससे पहले पहले आपने इसका टेस्ट भी देना, राइट। तो मैंने आपको क्या बताया कि ये बड़ा ही जो है वो अहम है। अच्छा, अब हुआ क्या, मैंने मेमोरेंडम पढ़ना शुरू किया। अब 500 पेजेस एक दिन में तो नहीं पढ़ूंगा, मैंने एक हफ्ता या 6 दिन लगाए टोटल। मैंने पूरा उठा के पढ़ दिया, 500 पेजेस पूरे के पूरे पढ़ दिए, और पेंसिल ली, पेज नंबर जो बातें मुझे लगी अंडर कंसिडरेशन होनी चाहिए उनको मैं पेंसिल लेकर टिक करते जाते हैं, नोट डाउन करते जाते हैं। पूरा प्रोसीजर है, एक बैंकर एक तरीके से जो है फाइल पढ़ता है। अच्छा, जब हमने वो पूरी फाइल पढ़ी, उसमें कहीं ये नहीं लिखा हुआ था कि ये कंपनी लोन ले सकती है, ठीक है ना। क्योंकि उसमें कहीं ये नहीं लिखा हुआ था कि एक कंपनी लोन भी ले सकती है, तो मैंने इस बिहाफ पर उसका लोन रिजेक्ट कर दिया कि क्योंकि आपके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में नहीं लिखा हुआ कि आप लोन ले सकते हैं, इसलिए आपका लोन नहीं होगा। तो आपको बताने का मकसद क्या था, आपको बताने का मकसद ये था कि एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो कुछ उसमें लिखा हुआ होता है। कोई भी कंपनी सिर्फ वही काम कर सकती है जो उसमें लिखा हुआ होता है, जो उसमें लिखा हुआ नहीं होता कंपनी वो काम नहीं कर सकती। जो लिखा हुआ है कंपनी वो काम करेगी, जो नहीं लिखा हुआ कंपनी वो काम नहीं करेगी, राइट। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है वो कुछ क्लॉजेस के ऊपर फैला हुआ होता है, ठीक है जी, और उन्हीं को वो फॉलो करते हैं। एज फॉलोज हमने लिखा, ठीक है ना। तो अब हम पहले लिखेंगे नेम क्लॉज। सर इसको 1 2 3 नहीं कर सकते? 1 2 3 कर सकते हैं, आप 1 2 3 करके लिखें, कोई इशू नहीं। सही है सर। एंटर पे हमने क्लिक करिए और ये मैसेज क्या, और ये हो गया ये नेम क्लॉज। ओके, अच्छा जी। नेम क्लॉज, हर कंपनी का एक खास नाम होता है, और कंपनी एक कंपनी उस नाम को रजिस्टर्ड भी करवाती है। जॉइंट स्टॉक कंपनी कोई भी कंपनी होगी, वो एक खास नाम होगा, उस नाम को वो रजिस्टर करवाएगी। जब उस नाम को वो रजिस्टर भी करवा देगी, अब वही नाम कोई और फॉलो नहीं कर सकता, वही नाम कोई और कॉपी नहीं कर सकता। अगर मैंने वो नाम रख लिया, अब मेरा नाम वसी हैदर है, तो कितने वसी हैदर होंगे फेसबुक पे आप सर्च कीजिएगा, ठीक है ना। अगर आपका नाम हुजैफा है, कितने हुजैफा होंगे। तो लेकिन कंपनी अगर नेस्ले के नाम से अगर कोई कंपनी है, तो जब एक कंपनी नेस्ले के नाम से, कोई दूसरी कंपनी नेस्ले के नाम से पूरी दुनिया में नहीं मिलेगी। ये है नेम क्लॉज, कि जब एक अपना नाम आप रखेंगे, आप नाम रजिस्टर्ड करवाएंगे, गवर्नमेंट से अप्रूवल लेंगे कि मैं ये नाम रखना चाहता हूँ, क्या गवर्नमेंट मुझे अलाउ करती है। अगर गवर्नमेंट अलाउ करेगी तब वो आप नाम रख सकते हैं, अगर गवर्नमेंट ने आपको अलाउ नहीं किया तो आप वो नाम रख ही नहीं सकते। सही है जी। अब नेम क्लॉज क्या है, दिस इज द फर्स्ट क्लॉज ऑफ, दिस इज द फर्स्ट क्लॉज of memorandum of association. Yeah, this is the first clause of memorandum of association. Full stop. This clause explains that there is a particular name of any joint stock company which will be registered and no one can copy
the same name. This is the first clause of Memorandum of Association. This clause explains that there is a particular name of any joint stock company which will be registered and no one can copy the same name. ठीक है ना? Okay. एक तो बात हो गई ये, ठीक है ना? अब दूसरी बात इसके अंदर लिखते हैं कि the word inverted commas में लिखेंगे, inverted commas I think ये है बिल्कुल limited. कितने खुश नसीब हैं आप लोगों को लिख लिख कर दे रहा हूँ पूरा पूरा, कितने खुश नसीब हैं. Oh lucky you are. Thank you, sir. Okay. अच्छा अच्छा. Yes, the word limited must be included in the word limited must be included in the name of any joint stock company which clearly indicates that the liability of a joint stock company is limited to the amount of shares issued by them. Wow. दो पैगाम दो जुमलों में दिए गए. पहला जो पॉइंट है, पहला पॉइंट ये कह रहा है कि भैया कंपनी का एक खास नाम होता है, कोई उसको नाम को कॉपी नहीं कर सकता, आपको उस नाम को रजिस्टर्ड करवाना होता है. ये थी पहली 3 लाइनें. दूसरी 3 लाइनें क्या कह रही हैं कि लफ्ज एक लिमिटेड जरूर लगाना होगा. अब आप जरा अपने चारों तरफ गौर करिए, हर कंपनी के साथ आपको ये लफ्ज लिमिटेड लिखा हुआ जरूर नजर आएगा. आपको ये लफ्ज लिमिटेड लिखा हुआ जरूर नजर आएगा, राइट? तो भाई ये लफ्ज क्यों लिखा होता है लिमिटेड? क्योंकि लायबिलिटी जो होती है किसी भी जॉइंट स्टॉक कंपनी की, वो लिमिटेड टू द अमाउंट ऑफ शेयर्स इशूड बाय देम. जितने वो शेयर उन्होंने इशू किए होते हैं उतनी उनकी लायबिलिटी होती है, उससे ऊपर जाकर उनकी कहीं पर भी लायबिलिटी नहीं होती. उन्होंने कोई लायबिलिटी जो है वो ओन नहीं करते, सिर्फ उतनी ही वो लायबिलिटी ओन करते हैं जितना कि उन्होंने शेयर्स इशू किए हुए होते हैं. ठीक है? ओके ओके ओके. आखिरी बात इसके अंदर, a private limited company cannot use certain names such as government, state, कायदे आज़म, अल्लामा इकबाल और एनी नेम ऑफ नेशनल हीरो. ठीक है जी? फज़ाइया, बहरिया, नेवी और एनी नेम ऑफ फोर्सेस. बहुत लंबा हो गया बस. A private limited company cannot use certain names such as government, state, कायदे आज़म, अल्लामा इकबाल और any name of national hero, फज़ाइया, बहरिया, नेवी और any name of armed forces. ठीक है ना? ये भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पर पाबंदी होती है. अब ये नेम क्लॉज इन तमाम चीजों का
ध्यान रखते हुए बनाया जाए। ठीक है ना? आई होप कि ये बात आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। ठीक है ना? नाउ द नेक्स्ट क्लॉज इज आई थिंक इट्स बी। राइट, बी। ए कैसे लिखा था हमने? अगर ऐसे लिखा था तो हमने बी ऐसे लिखा। ओके, व्हाट इज बी? सिचुएशन क्लॉज। डोमिसाइल क्लॉज, लोकेशन क्लॉज। आपने एग्जाम में इन तीनों में से बस एक लिखना है अपनी पसंद का। मैंने आपको तीनों ही आपके गोश्त गुजार किए इसलिए ताकि आप ये कल को कहीं कंफ्यूज ना हो जाए, आप परेशान ना हो जाए। ठीक है जी? तो तीन ये हो सकते हैं नाम, लोकेशन क्लॉज, सिचुएशन क्लॉज, ऑब्जेक्टिव क्लॉज। तीनों के तीनों मैंने लिख दिए। कोई भी आ जाए घबराना नहीं। सही है ना? घबराना नहीं है। एक्चुअली आप जानते हैं हमारे प्यारे प्यारे वज़ीर आज़म साहब भी अक्सर आपको कहते रहते हैं घबराना नहीं है। सिचुएशन क्लॉज ये मेमोरेंडम की दूसरी क्लॉज होती है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की ये दूसरी क्लॉज होती है। इस क्लॉज में ये लिखा जाता है कि प्राइवेट और पब्लिक दोनों कंपनी के साथ जो है वो लिखा जाता है लिमिटेड। ठीक है ना? ये एक सवाल आया था, मैंने जवाब दे दिया। सिचुएशन क्लॉज क्या है? लुक, आपकी कंपनी लोकेट कहाँ करती है। दूसरा क्लॉज है कंपनी लोकेट कहाँ कर रही है, कंपनी आपकी है कहाँ, बेसिकली वो किस जगह पर है बेसिकली। ये लिखा जाता है सिचुएशन क्लॉज, या डोमिसाइल या लोकेशन क्लॉज में। ठीक है ना? तो लिखते हैं दिस इज द सेकंड क्लॉज of memorandum of association in which this is the second clause of memorandum of association in which the complete address of head office of the joint stock company is written. This address cannot be changed or shifted unless PRI or prior approval is taken by competent authorities. So, this is the second clause of Memorandum of Association in which the complete address of the head office of the joint stock company is written. This address cannot be changed or shifted unless prior approval is taken by the competent authorities, यानी कि लॉ, यानी कि जो हमारे रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी होते हैं, इन तमाम से आपको ये जो है वो प्रेयर अप्रूवल रहना होता है। ओके, अच्छा, इसके अंदर एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि नेम ऑफ द प्रोविंस जो है वो लाजमी लिखना चाहिए। अच्छा जी, अब हम बढ़ेंगे अगले क्लॉज की जाने।
और अगर आप चाहें जुमला लिख सकते हैं, द नेम ऑफ द प्रोविंस शुड आल्सो बी रिटन इन द एड्रेस। लिख देता हूँ, द नेम ऑफ द प्रोविंस should also be written in ADRES address. Easy. C. Objective clause. तीसरी हेडिंग डालेंगे ऑब्जेक्टिव क्लॉज। This is the most important clause of memorandum of This is the most important clause of memorandum of association. ये क्या है जी? ये सबसे अहम क्लॉज है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की। सही है। In this clause, the purpose of establishment of a joint stock company is written. ठीक है ना? In this clause, the purpose of establishment of a joint stock company is written. This clause explains the basic functions of the organization. This clause explains the basic functions of organization. ठीक है, यहाँ से लगेगा। Every company explains product line and services line in this as we know that a company works as a robot on behalf of his memorandum. A company works as a robot on behalf of his memorandum. Therefore, all the activities that are to be or not to be performed written in this clause. ठीक है जी, पढ़ा तो नहीं हो गया? जरा कोई बताया कितने पेजेस पर आ चुका है? कितनी टाइपिंग करवा रहा है आप? सर 2.5 हो गया। 2.5 हो गया, चलो ठीक है सर 2 पेज हो गए। ओके 2 हो गए, ठीक है। किसी का 1 तो नहीं हो गया? कोई कंजूस तो नहीं है इतना? लाइबा बेटा कितने पेजेस में हुआ आपका?
बेचारी का नेट तो नहीं चला गया? नहीं है, लाइबा नहीं है। फातिमा गई आपकी दोस्त। चला खैर, आगे चलते हैं। हाँ पता नहीं कहाँ गई। चले हम बाद में दुआ करेंगे मगफिरत की उसके लिए। आगे बढ़ते ना। अच्छा, ऑब्जेक्टिव क्लॉज हो गया। कितने क्लॉज हो गए जी? 3 हो गए। चौथा क्लॉज है लायबिलिटी क्लॉज। तो ये मैंने समझाया ना आपको, ऑब्जेक्टिव क्लॉज नहीं समझाया, बस यहीं पे रोकते हैं और ये मैं आपको समझाता हूँ इंशाल्लाह। बाकी अगला जो है ना वो अगली क्लास में करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्लॉज में होता क्या है बेसिकली? ऑब्जेक्टिव क्लॉज सबसे अहम क्लॉज होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का। इस क्लॉज में ये लिखा हुआ होता है कि आपने क्या परफॉर्म करेंगे, आप क्या काम करेंगे, क्या आपकी एक्टिविटीज होंगी। जैसा कि इसमें लिखा हुआ है कि एक जो कंपनी होती है वो जस्ट लाइक अ रोबोट काम कर रही होती है, वो सिर्फ वही काम करती है जो कि लिखे हुए होते हैं इस ऑब्जेक्टिव क्लॉज के अंदर, ठीक है ना। वो सिर्फ वही काम करती है जो कि इस ऑब्जेक्टिव क्लॉज के अंदर लिखे हुए हैं, सही है। अब इस ऑब्जेक्टिव क्लॉज में जो लिखा हुआ है वो काम करेंगे, जो लिखा मना किया हुआ जिस काम से वो उस काम को हाथ नहीं लगाएंगे। देखें रोबोट क्या होता है, रोबोट इंसान तो नहीं है ना कि भाई गुनाह करने को मना किया है लेकिन फिर भी इंसान कर लेता है क्योंकि इंसान के इख्तियार में, लेकिन रोबोट के इख्तियार में कुछ भी नहीं होता। वो तो एक मशीन है, उस सिर्फ वो उतना ही काम करती है जितना उसको कमांड दी जाए, ठीक है ना। तो रोबोट की तरह ही कंपनी काम करती है। रोबोट कोई भी गलती नहीं करती, रोबोट सिर्फ वही काम करती है जो कि उसको अलाउ होते हैं और उन कामों को जरा वो देखती नहीं है। भले से वो वक्त की जरूरत हो जाए लेकिन फिर भी वो काम नहीं करेंगे जब तक कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज उनको इस बात की इजाजत ना दे दें, सही है। अच्छा जी, आगे हमने क्या लिखा? इसमें हमने और क्या लिखा है कि भाई प्रोडक्ट लाइन, जो जो प्रोडक्ट हम बेचेंगे वो सब इस ऑब्जेक्टिव क्लॉज में लिखा होता है। जो जो हमारी एक्टिविटीज होंगी, जो प्रोडक्ट हम बेचेंगे, जो सर्विसेज अगर बिजनेस है तो सर्विस, तमाम किस्म की जो जो सर्विसेज हम देंगे वो भी इसमें लिखी हुई होती हैं कि दिस सर्विस वी आर गोइंग टू प्रोड्यूस एंड दिस सर्विस वी आर नॉट गोइंग टू प्रोड्यूस, राइट। तो ये बहुत ही अहम होता है। इसी में लिखा होता है कि हम उधार लेंगे या नहीं लेंगे, ये भी इसी ऑब्जेक्टिव क्लॉज में लिखा होता है कि जो भी हमने करना होता है, हम उधार ले सकते हैं, इतना उधार ले सकते हैं, हम डिपॉजिट फला बैंक में करा सकते हैं, ठीक है ना। हमारे इतना स्टाफ होगा, हमारे इतने काम होंगे, इतनी मशीनें होंगी, इतने स्क्वायर यार्ड पर होगा, इतनी ब्रांचेस होंगी, इतना जो है वो हम खर्चा कर सकते हैं, ड्राइंग इतनी हो सकती है। यानी कि बहुत बड़ा ही होता है। यकीन करें अगर 500 पेजेस का कोई मेमोरेंडम होता है, 350 400 पेजेस का उसमें ऑब्जेक्टिव क्लॉज होता है। इतना बड़ा क्लॉज बेसिकली ये होता है। एक प्रैक्टिकली जो है इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि कोई मैं आप लोगों से शेयर करूं। हो सकता है मैं आपको बहुत जल्द एक पीडीएफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आप लोगों से मैं शेयर करूंगा ताकि आपको आइडिया हो कि बेसिकली एक रियल जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है, किसी कंपनी का जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है वो कैसा होता है, ठीक है ना। फिलहाल यहीं तक रखते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो लेक्चर होगा हमारा उसमें ये सवाल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है।